हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में। जैसा कि चर्चा है कि जीआईसीएलटी भी जनवरी फरवरी तक एडवर्टीज़मेंट आ सकता है और उसके बाद उसका एग्ज़ाम होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट की यूपी टीजीटी और पीजीटी में किस तरह का सिलेबस होता है। अगर हम बात करें जूलॉजी की, हालांकि यूपी टीजीटी और पीजीटी में कोई ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। एग्ज़ाम पेपर में जब जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता कि जूलॉजी के का ये वाला पोर्शन और बॉटनी का ये वाला, उसमें क्वेश्चन सारे मिक्स होते हैं। जूलॉजी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रखते हैं चाहे यूपी टीजीटी हो या पीजीटी, उसमें आता है एनिमल किंगडम। हम जानते हैं एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेटा में। इसमें भी जो नॉन कॉर्डेट वाला जो चैप्टर पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें करीब 9 या 10 फाइलम भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी के में 8 टॉपिक आते हैं, जैसा कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन और आपका एक्सक्रीशन आ गया, सर्कुलेटरी आ गया, न्यूरल कोऑर्डिनेशन आ गया जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, एंडोक्राइन सिस्टम आ गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, लोकोमोशन आ गया, लोकोमोटिव सिस्टम आ गया। तो इस तरीके से इसमें 8 हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पिछले साल के चैप्टर देखें तो सबसे ज़्यादा जो यूपी चाहे टीजीटी या पीजीटी हो उसमें क्वेश्चन बनते हैं एनिमल और प्लांट किंगडम से। करीब 70 या 80% जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनसे बनते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक्स आता है, जिससे कि सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम के बाद अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो वो जेनेटिक्स से है। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके भी देखेंगे तो 8 से 10, कहीं कहीं 11-12 भी क्वेश्चन जेनेटिक्स से जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, इवोल्यूशन से भी हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोटेक, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एनिमल एम्ब्रोलॉजी, देन ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव टिश्यू, बायोस्टेट एंड टूल्स एंड टेक्निक। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, बायोस्टेट एंड टूल्स एंड टेक्निक, ये तीनों जो टॉपिक हैं ये यूपी पीजीटी में पूछे जाते हैं। यूपी टीजीटी में इनसे क्वेश्चन ज़्यादा अभी तक नहीं बनते हैं। यहाँ पर अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है एनिमल किंगडम पर, उसमें भी नॉन कॉर्डेट्स पर, ठीक है। उसके बाद में हमें ध्यान देना है जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा टॉपिक है जो बॉटनी में भी रखा जाता है और जूलॉजी में भी रखा जाता है। यहाँ पे हमने इसको जेनेटिक्स में ही, जूलॉजी में ही माना है। तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप एनिमल किंगडम तैयार करिए और जेनेटिक्स तैयार करिए, बल्कि ज़्यादा अच्छा ही रहेगा पहले आप जेनेटिक्स तैयार करिए, क्योंकि जेनेटिक्स में मुश्किल से 2 या 3 चैप्टर हैं अगर हम इस पूरे टॉपिक की बात करें, जबकि एनिमल किंगडम बहुत वास्ट है। तो अगर आप जेनेटिक्स को अच्छे तैयार करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके बढ़िया से आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। फिर इवोल्यूशन भी अकेला टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में भी जैसे हमने बात कही थी प्लांट किंगडम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें लोअर बॉटनी आती है और हायर बॉटनी आती है। हायर बॉटनी में एंजियोस्पर्म आते हैं, उसके अलावा उसमें प्लांट टिश्यूज भी आ जाएंगे, प्लांट की मॉर्फोलॉजी भी आ जाएगी, प्लांट एम्ब्रोलॉजी भी आ जाएगी, वो सभी हायर बॉटनी में आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें वायरस बैक्टीरिया वाले चैप्टर से वो रखा जाता है, इनसे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेल एंड सेल डिवीज़न जूलॉजी में भी आता है और बॉटनी में भी, यहाँ पे हमने इसको टॉपिक को बॉटनी में रखा है। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर हैं, जैसे कि हम जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस है, सेलुलर रिस्पायरेशन है, एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं, वो रखे जाते हैं। प्लांट फैमिली, इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। इकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक बॉटनी और सॉइल। यहाँ पे अगर मैं बात कहूँगा, चूँकि अब बहुत कम समय बचा है, तो अगर आप प्लांट फैमिली चूँकि बहुत वास्ट है, और उसी तरीके से प्लांट फैमिली चूँकि बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इकोनॉमिक बॉटनी भी, उससे भी बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस चैप्टर हैं ये। तो अगर आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन आता है और अब इतना टाइम देना भी उतना उचित नहीं रहेगा। अगर आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ लीजिए। पर यहाँ हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा हमें किस पे ध्यान देना है। तो अगर मैं जूलॉजी की बात करूँगा तो यहाँ पे हमें जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स अकेला ही टॉपिक है जो अकेला ही 8 से लेकर के और 12 क्वेश्चन देता है,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 6 से 7 क्वेश्चन हर साल देता ही देता है। उसके बाद आ जाते हैं इकोलॉजी, ये अकेले अकेले टॉपिक हैं जो क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी हो या प्लांट फिजियोलॉजी हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 8 चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर। अगर हम पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो कुल मिला के ये 13 चैप्टर बनते हैं फिजियोलॉजी से, ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों को मिला करके। इनसे ज़्यादातर एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं कहीं पर किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 3 चैप्टर पूछ लिए, तो बशर्ते इनसे 14-15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और ये बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में बन जाता है। तो इससे बेटर है कि आप सबसे पहले अभी रिवीजन करते हुए जेनेटिक्स को रिवीजन करें, क्योंकि जेनेटिक्स में चैप्टर भी कम है, छोटा टॉपिक है, और ये अकेला ही आपको 10 से 12 क्वेश्चन दे रहा है। उसी तरह से आपका इवोल्यूशन हो गया, इकोलॉजी हो गया, आसान भी है, आसानी से हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को अच्छे से तैयार करेंगे, जेनेटिक्स को, इवोल्यूशन को, ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी को, सेल एंड सेल डिवीजन 1-2 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं, केवल छोटा टॉपिक है, इसको आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, वायरस बैक्टीरिया से आप अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि हम बहुत कम समय में इनको शॉर्टली रिवीजन कर सकते हैं, ताकि हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम सभी लोगों को बुक्स पता होती हैं कि हम किन किन बुक को तैयार करें, पर अभी चूँकि बहुत ही कम टाइम है, तो ऐसे में हम बहुत बड़ी बुक्स नहीं तैयार कर सकते। तो अगर हम शॉर्ट में बात करूं, तो अगर हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो हम पाएंगे कि चाहे यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी एलटी वगैरह हो, आजकल एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से उससे 4-5 क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। और एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत हैं, और बहुत अच्छे से उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं कम समय में। अब एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, देखिए एनसीईआरटी में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी लेते हैं, वही टॉपिक हैं सारे, उनमें जो भी उनमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो भी डायग्राम के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, उनको आप तेज़ी के साथ में रीड कर सकते हैं, और उनके एक अलग जगह से नोट्स बना करके आप देख सकते हैं। मैं भी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और आगे पढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके, तो इसको आप देख सकते हैं। तो पहले तो अगर मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन की बात करूँ बुक्स की, तो यहाँ पे शॉर्ट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी को ले सकते हैं, और ये दोनों ही क्लास की रहेंगी, ये 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादातर लोग तो कहीं ना कहीं से कोचिंग करते ही हैं, तो उनके पास अपनी कोचिंग के नोट्स होंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपके घर परिवार में बीएससी जूलॉजी कर रहे होंगे, बायोलॉजी से कर रहे होंगे बीएससी, तो उनके भी जो स्कूल में, उनके कॉलेजेस में जो नोट्स बनाए जाते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी इतना कम टाइम है, अब ऐसे टाइम में आप रमेश सिंह जैसी बुक्स या बहुत मोटी मोटी बुक्स आप नहीं पढ़ सकते, अब आपको फर्स्ट डिवीज़न करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी तो अभी कम समय में भी तैयार हो सकती है, उसको आप तैयार कर लीजिए। दूसरी चीज़ है, आप जो सबसे रिवीजन के लिए, शॉर्ट रिवीजन के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होगी, उसके लिए आप आर के पिल्लई को ले सकते हैं। हम जानते हैं आर के पिल्लई जूलॉजी के लिए आती है, और एक और बुक आती है आपकी, वो आती है इसकी बॉटनी की आती है, ये आती है मलिक की। ये दोनों ही आरजीबी पब्लिकेशन से आती हैं बुकें, ये दोनों ही बुकें बहुत अच्छी होती हैं प्रैक्टिस के लिए। बल्कि अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर आपके पास अभी शॉर्ट में टाइम नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बुक हो सकती है कि आप आईएससी बोर्ड की आप 9th और 9th 10th 12th 11 और 12th की बुक भी आप ले सकते हैं। इनकी जो 9th और 10th की बुक हैं वो बहुत छोटी हैं, पर बहुत अच्छे फैक्ट हैं उनमें, उससे भी आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है। तो आगे भी हम देखते हैं, आगे भी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे किस प्रकार से हम अच्छी तैयारी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।